बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी ताना बाना बुना जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी इन दिनों सियासी तौर पर एक्टिव हो गए। राजनीतिक पिच पर निशांत कुमार के उतरने की चर्चा तेज है, जिसे लेकर अब जदयू नेता भी खुलकर बात कर रहे हैं। जदयू के विधायक गोपाल मंडल का बयान आपने सुना कि निशांत का राजनीति में आना जरूरी है। ऐसे में निशांत की सियासी एंट्री होती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में किस सीट से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे। इस पर आपने कई वीडियोस देखे होंगे, कई न्यूज सुने होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में वो कंफर्म सीट को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एक साथ आपातकाल के दौर में राजनीति में कदम रखा। समाजवादी राजनीति के साथ अपनी सियासी पारी का आगाज करने वाले तीनों ही नेताओं में से लालू यादव और पासवान की विरासत उनके बेटे संभाल रहे हैं, लेकिन नीतीश ने अभी तक अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाए हैं। नीतीश के बेटे निशांत अपनी राजनीति में आने के सवाल पर कन्नी काटते नजर आते हैं, लेकिन पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि उनका सियासत में आना तय है। अब सियासत में नीतीश के बेटे आएंगे तो कहां से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार अभी तक राजनीति से दूरी बनाकर रखे थे, लेकिन कुछ दिनों से काफी सक्रिय हो गए हैं। निशांत अपने पिता नीतीश कुमार को बिहार में अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जिसके लिए कई बार मीडिया से कह चुके हैं कि एनडीए नीतीश को सीएम का चेहरा घोषित करे। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि उनके पिता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में काफी विकास भी हुआ और नीतीश कुमार को विकास पुरुष भी कहा जाता है। नीतीश ने तब भी विकास किया जब 43 सीटें उन्हें मिली थी, ये बातें निशांत कहते हैं। ऐसे में साफ है कि निशांत जिस तरह खुलकर खेल रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि देर सवेर राजनीति में उनकी एंट्री तो होना तय है। नीतीश कुमार ने सियासी बुलंदी पर रहते हुए परिवारवाद की राजनीति से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन जदयू का सियासी ग्राफ गिरा है। उसके बाद से ही निशांत के आने की चर्चा तेज हुई है। अभी तक अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में नहीं आने देना नीतीश कुमार की बड़ी सियासी पूंजी मानी जाती है। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन शायद उनके परिवार के सदस्यों के दबाव में नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र निशांत कुमार का चुनावी राजनीति में आना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में निशांत के राजनीति में आने के पोस्टर भी लग गए हैं। और किसके तरफ से? जदयू की तरफ से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाते हैं, तो क्या इस बार के चुनाव से पहले उनकी पारी का आगाज होगा? 2025 चुनाव से पहले नीतीश आते हैं, अगर निशांत आते हैं तो फिर क्या चुनावी मैदान में उतरेंगे या संगठन में काम करेंगे? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में है, आपके मन में भी है। निशांत कुमार इस बार के चुनाव से पहले आते हैं तो साफ है कि विधानसभा के चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए जरूर उतरेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि निशांत कुमार नालंदा जिले की हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हमने आपको खबर बताई, लेकिन अब जब निशांत की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं तब भी ये खबर बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने चुनावी सफर का जो आगाज है वो इसी हरनौत सीट से किया था। 1985 में हरनौत सीट से जीतकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नालंदा उनका गृह जनपद माना जाता है। नीतीश के हरनौत से विधायक बनने के बाद जदयू अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रही। 1995 में जदयू से लगातार जीत रही है। वहां से जदयू नेता हरि नारायण लगातार तीसरी बार वहां विधायक है। वहीं जदयू के जीत का अंतर भी सीट पर काफी अच्छा रहा है। हालांकि वहां से जो भी वर्तमान में विधायक है वो तो इस बात को अफवाह बोलते हैं, लेकिन निशांत की राजनीति देखिए अब कितनी सक्रिय है। आरजेडी हरनौत सीट पर चुनाव लड़ती नहीं है। महागठबंधन ने यह सीट कांग्रेस के हिस्से में जीती रही है। कांग्रेस इस सीट पर 4 दशक में कोई वर्चस्व नहीं दिखा रही है। हरनौत सीट पर जदयू की लड़ाई एलजेपी से ही होती रही है। इस तरह जदयू के मुख्य मुकाबले में एलजेपी रही। एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और जदयू भी साथ है। ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग होती है तो हरनौत सीट जदयू के खाते में जाएगी और एलजेपी भी चुनावी मैदान में नहीं होगी। इस तरह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार उतरते हैं तो उनका सियासी राह काफी आसान होगा। इस तरह उन्हें जीतने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, पहले तो चिराग पासवान की पार्टी से मुकाबला होता था और अब चिराग पासवान की पार्टी तो एनडीए का हिस्सा है। राजद अपने खाते में ये सीट लेती नहीं है, बचा कांग्रेस इस पर कोई दबदबा 4 दशक से नहीं जमा पाई है। तो बस निशांत कुमार का राह तो अभी से आसान है। अगर निशांत कुमार चुनाव लड़ते हैं
तो जीत मिलेगी या नहीं ये तो अभी से क्लियर है। लेकिन जदयू नेताओं का तो कहना है कि निशांत आएंगे। ये तो हमने आपको खबर बताई है, सुबह भी हमने आपको अशोक चौधरी खबर बताई कि बोले आएंगे तो एंट्री होगी। तेजस्वी चिंता नहीं करे। अब देखिए चुनाव आते आते धीरे धीरे इस पे मुहर लग जाएगी, बोली बात तो जरूर। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।